हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए वीजा एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप अमेरिका ट्रैवल करना चाहते हो, या तो वो हो टूरिज्म पे, स्टडीज पे या बिजनेस पे, तो आज की वीडियो आपके लिए। यूएसए वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कितना सिंपल है और आप कितने पैसे बचा सकते हो जो आप एजेंट्स को यूजुअली देते हो। यार 10-20 हजार तो एजेंट्स ऐसे ही मांग लेते हैं अपॉइंटमेंट लेने के ही। मतलब अगर आपने उन्हें बोल दिया कि यार वीजा भरना भी है, तो मतलब वो कितने ही पैसे मांग लेंगे। तो उस चीज को स्किप करते हुए और पैसे थोड़े बचाते हुए, क्योंकि यार पैसे बड़े काम की चीज है, उसकी हम शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी यूएसए जाके अगर वीजा लग गया। प्रोसेस कितना सिंपल है फॉर्म भरने से लेके अपॉइंटमेंट लेने तक का। कैसे आपको DS 160 फॉर्म भरना है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, कैसे यू हैव टू गेट 2 अपॉइंटमेंट्स फॉर द यूएस वीजा एंड फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव टू वेट टू गेट योर पासपोर्ट बैक। तो सबसे पहला स्टेप है टू सिलेक्ट योर वीजा टाइप। यूएसए के डिफरेंट वीजा कैटेगरीज है, सो यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। द फर्स्ट वन इज B1 B2, it's for tourism and business. Next is F1, it's for students. And third one is H1B, it's for work visa. For example, if you're going on a tourism purpose, तो आप select करोगे B1 B2 category. Second step is to fill the DS 160 form. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आपको मुझे लगता है 1 घंटा तो एटलीस्ट बैठना होगा सिस्टम के सामने टू चेक एवरीथिंग, क्योंकि अगर आपने गलती से कुछ गलत चीज वहां पे डाल दी एंड एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट उन्होंने आपसे कुछ पूछा और वो चीज क्लैश कर गई, आपने कुछ बताया उधर कुछ डला हुआ है, तो भाई रिजेक्शन तो पक्का है। तो उसके लिए बी पेशेंट, वेबसाइट जाओ, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे एक एक चीज फिल करनी है, योर पर्सनल डिटेल्स, योर ट्रैवल हिस्ट्री, आप क्या काम करते हो, आपके जॉब रोल्स में क्या क्या ड्यूटीज हैं, मतलब कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है। यू डोंट हैव टू मिस एनीथिंग। व्हाट आर योर पेरेंट्स नेम, उनकी डिटेल्स, अगर आप यूएसए कहीं अपने कहते हैं रिश्तेदार के पास जा रहे हो, अगर आप होटल में रह रहे हो, वो वाली डिटेल्स, मतलब यू हैव टू फिल एवरीथिंग। नाउ यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट टू गेट द अपॉइंटमेंट्स। यार अपॉइंटमेंट्स लेनी ही सबसे बड़ा टास्क है। इस वेबसाइट पे जाके आपको बनाना होगा अगेन अनदर आईडी, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, आपको जो नंबर रेफरेंस नंबर मिलता है वो यहाँ पे डालना होगा एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द अपॉइंटमेंट। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी अराउंड 15,540 रुपीज की। सो यूएस वीजा के लिए लेनी पड़ती है 2 अपॉइंटमेंट्स। हाँ भाई, 2 एक से काम नहीं होता यार। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट बेसिकली होती है VFS ऑफिस में, जिसमें हमें अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। वी हैव टू शो देम द अपॉइंटमेंट पेज। वहां पे वो करते हैं उसे स्टैम्प एंड देन आई थिंक इट हार्डली टेक्स अराउंड 15 to 20 minutes to complete the process depending on the crowd, कितना रश है कितना नहीं। और अगले दिन की मिलती है यूजुअली अपॉइंटमेंट, बट यार कई लोगों को ऑब्वियसली महीने बाद की भी अपॉइंटमेंट मिलती है। वो मुझे बड़ा खतरनाक सिस्टम लगता है कि एक दिन तुम जाओ फिंगरप्रिंट्स देने, फिर उसके बाद अगले महीने बाद आइए। तो ट्राई करो भाई, उनकी वेबसाइट पे बैठे रहो, चेक करते रहो, जब भी वो स्लॉट्स निकाले ट्राई टू गेट दोज स्लॉट्स, और तुरंत एक के बाद एक दिन वाला करवाओ कंसेक्यूटिव डेज, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू ट्रैवल। क्योंकि यूएसए वीजा के लिए मतलब मेरे होम टाउन में तो वो नहीं है, और मुझे भाई 7-8 घंटे ट्रैवल करके दिल्ली जाना पड़ता है और फिर वहां पे जाके बारी आती है। सो चेक दैट आउट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आपकी अगली अपॉइंटमेंट होगी यूएस एम्बेसी में, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। आई नो वो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, अगर किस्मत थोड़ी सी इधर उधर हो तो शायद वो चेक कर लेंगे, बट दे डोंट रियली केयर क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है। उसके बाद आपको लेके जाना है आपका DS 160 फॉर्म, जो कंफर्मेशन पेज होगा, जो VFS ने चेक करके दिया होगा और जिसपे एक्चुअली स्टैंप लगी होगी, वो लेके जाना है। उसके बाद आपको लेके जाना है अपना अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का पेज, देन जहां जो ऑन सी आपने पेमेंट की थी उसकी रिसीट लेके जानी है। एंड नाउ द मेन थिंग इज योर कवर लेटर। कवर लेटर पे आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, मतलब आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, किसके पास रह रहे हो, बिजनेस है या टूरिस्ट है, वहाँ पे जाके कहाँ रहोगे, व्हाट विल बी योर आइटिनरी, कैसे आपने किया हो 1 हफ्ता, वो सब आपको फिल करना है। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो कवर लेटर पे, आप DM कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन्विटेशन लेटर। अगर आप या तो बिजनेस पर्पस पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी तो इन्विटेशन लेटर दे ही देगी। अगर आप टूरिस्ट पर्पस पे जा रहे हो तो अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, यू कैन गेट इन्विटेशन लेटर फ्रॉम देम, जहाँ पे बेसिकली उनकी डिटेल्स होती है
कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फिर उनका रेंट एग्रीमेंट, कुछ तो आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो क्या काम करते हैं वो भी आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड H1B वीज़ा पे है, किस कंपनी के एम्प्लॉई है, वो सारी डिटेल्स डालनी होगी। एंड अगर आपके कोई रिलेटिव नहीं है, ना ही आप बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हो, तो कुछ भी इनविटेशन लेटर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कवर लेटर पे आप सीधा मेंशन कर सकते हो कि मैं इस होटल में रह रहा हूँ ये दिन में, बस। अब सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यू हैव टू एक्चुअली प्रोवाइड अ टेंटेटिव डेट, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वो कितना वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो वो आपसे कंफर्मेशन तो नहीं मांगते कि भाई आपने कब जाना है और कहाँ है आपकी ट्रैवल टिकट्स। तो यूजुअली बंदे डमी टिकट्स लगा लेते हैं, बट यूएस वीज़ा एम्बेसी वाले बोलते हैं दैट वी डोंट नीड टिकट्स। तो मतलब हमें डमी टिकट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट यार मतलब कहीं से कुछ रह नहीं जाना चाहिए, तो यार मैंने वो भी लगा दी थी, डमी टिकट्स भी दे दी थी। एंड अगला है स्टे कहाँ करोगे। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो उनके प्रूफ तो लग ही जाएंगे। अगर नहीं है तो booking.com से या सीधा डायरेक्टली एक बुकिंग बना देना जिसके पैसे आपको देने नहीं पड़ते, बस उसी का स्नैपशॉट लेके इन डॉक्यूमेंट्स पे डाल देना। नाउ फाइनेंशियल प्रूफ के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। पहली चीज़ है आपके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए सफिशिएंट फंड्स, मतलब यार थोड़े पैसे ज़्यादा ही रखना ताकि रिजेक्शन का कहीं से स्कोप बचे ना। नाउ अगर उसके बाद है म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड्स की स्टेटमेंट डालो, एफडी है एफडी की स्टेटमेंट्स डालो, और कुछ भी बॉन्ड्स ये वो, भाई कुछ भी है ना, जो भी आपके पास पैसा है ना उन्हें दिखा दो कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं तेरी कंट्री में जाके फूंक दूंगा अपने पैसे, रखूंगा नहीं। बट यार उन्हें आश्वासन देना है, देखते वो कुछ नहीं है बट हाँ लेके हमें जाना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका ITR। लास्ट 3 इयर्स का आपको ITR वहां पे देना होगा। तो ITR वाला प्रूफ इज रियली रिक्वायर्ड इफ यू आर स्पॉन्सरिंग योर सेल्फ। अगर आपको कोई स्पॉन्सर और कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चीजें चेंज हो जाती है, बट अभी मैं सेल्फ स्पॉन्सर वाली चीज में बता रही हूँ कि यार सारे पैसे मैं खुद ही अपनी ट्रिप पे लगा रही हूँ। हाँ अगर आप माइनर हो तो आपको आपके पेरेंट्स का लेटर लगेगा कि हाँ यार इसकी ट्रिप हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंड देयर प्रूफ एज वेल। तो स्टेटमेंट्स फिर उनके नाम पे चली जाती है। देन यू डोंट हैव टू शो योर स्टेटमेंट्स, बेसिकली द बैंक स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप अपने आप को फिर स्पॉन्सर नहीं कर रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जॉब करते हो वहां से NOC लेटर की, नो ऑब्जेक्शन लेटर बेसिकली फ्रॉम योर कंपनी, कि वो आपको छुट्टियां दे रहे हैं और आप 1-2 हफ्ते के लिए यू विल गो ऑन लीव एंड यू विल कम बैक ऑन दिस पर्टिकुलर डे। टेक दैट विद योर पे स्लिप्स फॉर लास्ट 6 months। मैं इतनी रद्दी लेके गई थी और इसमें से उन्होंने पता क्या देखा, कुछ भी नहीं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस हाउ यू आर रिप्लाइंग टू द क्वेश्चंस दे आस्क। तो भाई वैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना, बट आई एम डैम श्योर वो लोग चेक नहीं करते। जब उन्हें कुछ फिशी लगता है तभी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं टू रिकन्फर्म, बट दे डोंट हैव टाइम। तो वो तो मतलब 5-5 मिनट में सबको कल्टी करते हैं, क्योंकि यार इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है, दे हैव टू डील विद सो मेनी पीपल। तो बी कॉन्फिडेंट। तो मैंने जब अपनी एप्लीकेशन भरी थी यार, मैंने वहाँ पे टेंटेटिव डेट डाला था। आई वॉज नॉट एक्चुअली श्योर कि मैं कब जाऊंगी या कभी जाऊंगी कि नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जो मैं DS 160 फॉर्म भर रही थी उसके बाद एक आपको ना लास्ट में आता है कंफर्मेशन टू गेट अ प्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज वेयर यू हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स। वहाँ पे आपकी डेट्स भी होती है व्हेन यू विल बी ट्रैवलिंग टू US। तो यार वो मैं निकालना बिल्कुल भूल गई, इट स्किप्ड माई माइंड। एंड जब अपॉइंटमेंट की डेट आई आई वॉज लाइक यार वो मुझसे पूछ लेंगे मैं कब जा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है कि मैंने कब ट्रैवल करना है, क्या टेंटेटिव डेट डाला है। तो अगर आप जब DS 160 फॉर्म फिल करें, सब कुछ आप कंफर्म करिए, कंटिन्यू करके पेज पे जाएंगे, डोंट फॉरगेट टू टेक अ प्रिंट ऑफ दैट DS 160 कंफर्मेशन पेज वेयर यू हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ इधर उधर चीज हो गई, आपने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया या गलत दे दिया आंसर, तो यार रिजेक्शन पक्का है। नाउ डॉक्यूमेंट्स तो सारे सेग्रीगेट हो गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई वीजा के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। तो सबसे पहली चीज है यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। भाई कुछ गलत जवाब दे भी रहे हो ना तो स्टे कॉन्फिडेंट, बस मैं यही कहूंगी। और बहुत ही कॉमन चीजें एक्चुअली वो पूछते हैं, व्हाई यू आर गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, where you are planning to stay there, what are your tentative dates for travel, what do you do here in India,
and there are like many more questions. What do your parents do? How much do you have in your bank account? Are you sponsoring yourself or there is someone else who will sponsor your trip? So these kind of questions they will ask, and बस कॉन्फिडेंट रहना और इन चीज़ों का नॉर्मली रिप्लाई देना यार, बिकॉज दीज आर जस्ट बेसिक क्वेश्चंस। अब हम तो यूजुअली इंग्लिश में बात कर लेते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेरेंट्स के वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे, क्योंकि यार उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती। बट डोंट वरी, वहाँ पे ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए पहले ही आप उन्हें बता दीजिए कि वी आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आप या तो हिंदी, पंजाबी या फिर किसी और लैंग्वेज का ट्रांसलेटर दे दो। तो वो काउंसलेट एम्बेसी वाले बंदे के साथ ही वो ट्रांसलेटर खड़ा होता है, एंड जो वो क्वेश्चन पूछते हैं वो हिंदी में बताता है, एंड हम जो रिप्लाई करते हैं वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ बताती है। तो उसकी वजह से तो रिजेक्शन नहीं होता, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, जो भी रिप्लाई देना सही देना, एंड मेक श्योर जो आंसर्स वहाँ पे आपने फिल किए वही रिप्लाई आपका होना चाहिए। यूएस वीजा की एक्चुअली ड्रॉबैक्स बहुत है, बट मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी है कि यार आपको महीनों महीनों वेट नहीं करना होता, जैसे हमें यूरोप का वीज़ा या फिर यूके का वीज़ा या फिर किसी और कंट्री के वीज़े का वेट करना होता है कि यार लगा है कि नहीं लगा, लगा है कि नहीं लगा। भाई इधर का पता ना इधर ही चल जाता है कि अगर उन्होंने तो आपके पासपोर्ट रख लिए तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं रखा तो कोई बात नहीं, अगली अपॉइंटमेंट का वेट करेंगे, दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे, फिर से सारी चीज़ें भरेंगे। बट हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उसी टाइम पे डिसीजन पता चल जाता है, एंड ये लोग इतना टाइम भी नहीं लेते हैं पासपोर्ट रिटर्न बैक करने में। इंटरव्यू के बाद यू हैव टू वेट फॉर 7 to 10 वर्किंग डेज। मेरा एक्चुअली 3 दिन में आ गया था वीजा, एंड आई हैव टू पे 850 रुपीज फॉर दिस कोरियर सर्विस। आई होप आप लोगों का भी वीजा जल्दी लगे। सो यस, ये थे कुछ स्टेप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।